नमस्कार दोस्तों। इजराइल के पास हथियार खत्म हो रहा है और ये दावा कौन कर रहा है? ये दावा अमेरिका के एक बड़े नेता की तरफ से किया जा रहा है। इजराइल के पास जो हथियार थे, जिस हथियार के बलबूते पर वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो, ईरान हो, उस पर हमला कर रहा था, अब उसके खेप जो है वो कम पड़ने लगे हैं। और आपको बताऊंगी कि कैसे इजराइल बौखला गया है। इजराइल अमेरिका जो मदद कर रहा है, उस अमेरिकी रिहायशी लोगों को, ईसाई धर्म के लोगों को टारगेट कर रहा है। ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कैसे इजराइल जो है मुसलमानों पर अटैक करते करते, हमास के लोगों पर अटैक करते करते, हमास के जो लड़ाके हैं हुती विद्रोही और हिजबुल्लाह के लोगों पर अटैक करते करते अब ईसाई धर्म के लोगों पर भी अटैक करना शुरू कर चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि कैसे इजराइल की तरफ से जो है एक बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इजराइल का खजाना जो है वो खाली हो रहा है। मारियो नफेल नाम के एक यूज़र हैं सोशल मीडिया पर, उन्होंने इस खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि इजराइल में आयरन डोम मिसाइलें खत्म हो रही है। पूर्व वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारी डाना स्टॉल ने चेतावनी दी है कि इंटरसेप्टर मिसाइलों का भंडार असीमित नहीं है अब इजराइल के पास, और इजराइल को उनकी आपूर्ति खत्म होने से पहले उन्हें फिर से जमा करने की होड़ का सामना करना पड़ सकता है। इजराइल का युद्ध सामग्री मुद्दा बेहद गंभीर है। अब सोचिए, 1 साल से युद्ध लड़ा जा रहा है और इस युद्ध में वेपन्स ख़त्म हो जाए तो फिर इंसान अपने आप कमज़ोर हो जाता है। और यहाँ तो खबरें पूरी निकलकर सामने आ रही कि युद्ध का सामग्री पूरी तरीके से इजराइल के लिए ख़त्म हो रहा है और ये गंभीर मुद्दा बना हुआ है। यदि ईरान इजराइल पर हमले का जवाब देता है और हिजबुल्लाह भी इसमें शामिल हो जाता है तो इजराइल की हवाई सुरक्षा बढ़ जाएगी। अमेरिका यूक्रेन और इजराइल को समान गति से आपूर्ति जारी नहीं रख पा रहा है, क्योंकि अमेरिका को दो देशों को जो वेपन्स है, जो हथियार है, वो मुहैया कराना पड़ रहा है। एक तो इजराइल और उससे पहले यूक्रेन। अगर यूक्रेन के पास हथियार ख़त्म हो जाता है तो रूस उस पर धावा बोल देगा, और रूस किस तरीके से लड़ाई लड़ रहा है आपको पता ही है। 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, यूक्रेन और रूस की भी लड़ाई नहीं रुकी है, वहीं की वहीं है। और जो देश अमेरिका जिसका मदद कर रहा है, उस देश में वेपन्स की कमी अब आने लगी है। कहा जा रहा है कि अमेरिका यूक्रेन और इजराइल को समान गति से आपूर्ति जारी नहीं रख सकता है, क्योंकि उसके पास भी हथियारों का जो भंडार था, जो ज़खीरा, जो गोदाम था, वो भी खाली पड़ रहा है। एक निर्णायक बिंदु पर अब अमेरिका पहुंचने वाला है। वैसे भी अमेरिका इजराइल को पहले ही चेतावनी दे चुका है, और अब इस चेतावनी के बीच यहाँ पर इजराइल से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि उसके हथियार अब कम पड़ चुके हैं। उनके पास हथियार है ही नहीं। जंग में अगर आप लड़ाई करने जाएंगे तो हाथापाई तो नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। मिसाइल्स, आयरन डोम और ना जाने क्या क्या जो रॉकेट्स हैं और भी जो वेपन्स है, जिसका इस्तेमाल इस वक्त इजराइल के ज़रिए हो गया, हिजबुल्लाह के ज़रिए हो गया, ईरान के ज़रिए हो गया, किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, कई ऐसे रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रूस जो है हिजबुल्लाह को कई मायने में जो है हथियार मुहैया करा रहा है। रूस के जो हैवी रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, आयरन डोम हैं, वो सारे मुहैया किए जा रहे हैं। चीन भी उसको सप्लाई दे रहा है। तो ऐसे में इजराइल कमज़ोर पड़ रहा है। उसके पास कहा जा रहा है कि हथियारों की कमी होने की वजह से वो बेहद कमज़ोर जो है वो दिखाई दे रहा है। अब देखिए, मैं आपको खबर भास्कर की बता दूं कि लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कहकर खलबली मचा दी है कि सोमवार को उत्तरी लेबनान में इजराइल के हमले में, जी हाँ, इजराइल के हवाई हमले में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल का ये हमला त्रिपोली के एक ईसाई इलाके एताऊ में हुआ है। आमतौर पर इजराइल ईसाई इलाके में हमला नहीं करता है, लेकिन बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ईसाई जो इलाका है वहाँ पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक एताऊ में एक अपार्टमेंट में दक्षिण लेबनान से पलायन करके लोग आ रहे थे और त्रिपोली लेबनान के सुरक्षित इलाकों में गिना जाता है। हालांकि इजराइल ने पिछले हफ्ते पहली बार यहाँ के एक शरणार्थी कैंप पर बमबारी भी की थी।
इजरायली सेना ने इस हमले पर कुछ कहा नहीं, चुप रह गया। इसे कुछ ही घंटे पहले इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि बैरूत समेत हर इस इलाके पर हमला किया जाएगा जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। और अब सोचिए, बैरूत के साथ साथ इस ईसाई इलाकों पर भी इजराइल ने हमले तेज कर दिए। ऐसे में अमेरिका तो सीधे तौर पर हाथ खड़ा कर देगा। अमेरिका जो है ईसाइयों का देश है, और ईसाई जिस तरीके से उत्तरी लेबनान में बसे हुए हैं उस पर हमला करना, ये साफ तौर पर कहा जाता है, माना जाता है, समझा जाता है कि नेतन्याहू और उसकी पूरी फौज किस तरीके से जहां मर्जी वहां पर अटैक कर रहे हैं। जहां पर जो शहर सबसे सुरक्षित माना जा रहा था उस शहर पर हमला। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल इस वक्त खड़े कर दिए जा रहे हैं। इजराइल का गजा पर मंगलवार को भी दोस्तों, यानी कि आज भी हमला जारी है। अल जजीरा के मुताबिक इजरायली सेना ने मंगलवार सुबह दक्षिण गजा में सलाउद्दीन मस्जिद पर बमबारी की थी, जिसमें 29 लोगों की मौत हो गई। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने नागरिकों के बीच छिपे आतंकवादियों को निशाना बनाया था, हालांकि उसमें कोई सबूत अभी तक दिया नहीं है। इजराइल ने कई बार भीड़ वाले शरणार्थी शिविरों और तंबुओं बनाए गए शिविरों पर हमला किया है। आरोप ये भी लगाया कि हमास के लड़ाके हमलों के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज तक सबूत ये दे नहीं पाए। इसे कुछ घंटे पहले गजा पट्टी में एक अस्पताल परिसर पर इजरायली हवाई हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत होने की खबर आई। फिलिस्तीनी चिकित्सकों ने बताया कि हमले के चलते युद्ध से विस्थापित लोगों के लिए बनाए गए शरणार्थी कैंप में आग लग जाने से कई लोग गंभीर तरीके से, आप समझिए कि उनकी क्या हालत हुई होगी। जो हवाई हमला हो रहा है उसमें उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा। फिलिस्तीन में इस वक्त बहुत बुरा हाल है दोस्तों। गजा के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल लगातार हमले रोक नहीं रहा है। हमले रोकने के लिए बार बार तमाम मुल्क धमकी दे रहे हैं कि इस हमले को वो रोक दे, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन इजराइल अपने जो काम को अंजाम देने से रोक नहीं पा रहा है खुद को। ऐसा लग रहा है कि वो इन तमाम जगहों पर हमला करके सबसे शक्तिशाली बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। सारे मुल्क देख रहे हैं, पूरी दुनिया की नज़र इजराइल अटैक पर है और ईरान अटैक पर है। कब क्या हो रहा है इसको लेकर, जी हाँ, इसको लेकर तमाम जानकारी हम आपको डे 1 से दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। पल पल की न्यूज़ आप देखते रहे, बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों।